चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अभी अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसे एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं मिली हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हमने क्या किया, हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। इस टाइप से हमने बैटरी लगाकर इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, इस पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। ये कहां पे होगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव करेंगे, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ। अब ये बताइए, पार्टिकल पहले भी मूव कर रहे थे और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ऐसा करने से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो गए, तो इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ये क्या होंगे, पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये कोई पार्टिकल है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर और भी बाउंड एटम है, तो वो उन बाउंड एटम से टकराएगा। जब ये बाउंड एटम से टकराएगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम दिया जा रहा है उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट बताने वाले हैं, वो क्या क्या है, वो एक एक करके मैं सारी पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आता है पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, इसे इंडिकेट किया जाता है वी डी से, इस टाइप से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन are drifted under the effect of applied electric field। अब पॉइंट आता है, हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, फिर हम इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई एल। V मतलब पोटेंशियल, L अगर इस कंडक्टर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है तो वो हो जाएगा L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई एल भी लिखा जा सकता है, जिसका मतलब है पोटेंशियल अप्लाई करने से उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, व्हेन potential difference is not applied। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया तो सपोज कीजिए पहले वाला पार्टिकल u1 स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा वाला पार्टिकल u2 स्पीड से मूव कर रहा है, तीसरा वाला पार्टिकल u3 स्पीड से मूव कर रहा है। इसी टाइप से पार्टिकल कितने हैं, पार्टिकल है un। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, u1 प्लस u2 कहाँ तक, un तक अपॉन n इक्वल टू 0। इसे हमने क्या लिख दिया, 0। 0 क्यों लिया हमने, उसका एक रीजन है, ये पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता तब तक इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, वो किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसे हमने क्या लिया है, 0 लिया है। अगला पॉइंट, बाय यूज ऑफ
न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई कर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो न्यूटन्स का इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस वाले इक्वेशन को अगर फर्स्ट पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे तो ये बताइए, पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ली गई है v1, उसकी शुरुआत की वेलोसिटी थी u1, एक्सेलरेशन है a, यहां पर टाउ जिसे कहा जा रहा है रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम क्या होता है? इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या है? लगातार आने वाले कोलिजन। जैसे अभी पार्टिकल कोलाइड करता है, टाइम स्टार्ट कर दीजिए, फिर वो पार्टिकल जाके दोबारा से कोलाइड करेगा किसी पार्टिकल से, तब तक का टाइम नोट करना है। उस टाइम के अंदर एक्सेलरेशन था पार्टिकल का a, और वो मूव कर रहे हैं इतनी स्पीड से। अब देखिए, ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए अगर इसे लिखेंगे v2 इक्वल टू u2 प्लस a, पहले पार्टिकल का टाइम τ1, इसका τ2, इसी टाइप से ये आगे तक प्रोसीड होता जाएगा। और vn के लिए हम क्या लिख देंगे? un प्लस a τn। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब एक काम कीजिए, इन सबको ऐड कीजिए। अगर इन्हें सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस कहाँ तक? vn तक, इक्वल टू कितना हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस कहाँ तक? ये हो जाएगा un तक, a कॉमन, τ1 प्लस τ2 प्लस τn तक। अब हमें क्या करना है? हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड n से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un बाई n प्लस a τn τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाई n। अच्छा, अब देखिए डिफ वेलोसिटी की स्टेटमेंट क्या थी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो पॉइंट है, सारी वेलोसिटी का सम करके n से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज वेलोसिटी, इसे बोला जा रहा है vd, डिफ वेलोसिटी। u1 प्लस u2 प्लस u3, इस टाइप से। ये कितना निकाला था हमने? 0 के बराबर, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं इसलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम तक अप्लाई नहीं किया गया था। ये कितना हो जाएगा? a, ये जो टाइम आ रहा है इसे कहा जाएगा यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया टाउ। तो फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला आ गया vd इक्वल टू a टाउ। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए, ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, यहां पर हम E ले रहे हैं। तो ये बताइए फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया E इंटू E। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का, E इंटू E। ये बताइए यहां पर इस वाले फॉर्मूले से A की वैल्यू निकालकर यहां पे पुट कीजिए।
तो ये कितना हो जाएगा, m vd अपॉन टाउ इक्वल टू e इंटू ई। हमने वैल्यू कहाँ से पुट करी, a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू वी डी बाई टाउ। यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल कर इस वाले फार्मूले में पुट कर दिया। तो वी डी का फार्मूला क्या आ गया बताओ, वी डी का फार्मूला आ गया ई ई टाउ अपॉन m। ये फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ पर आपको एक टर्म याद रखना है, इस टाउ का मतलब क्या होता है, इस टाउ का मतलब यहाँ पर है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये वाला पॉइंट याद रखना। ये डिप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहां पर E का मतलब क्या है, E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। M का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। इसके बाद यहां पे बताइए टाउ का मतलब अभी भी लिखा था, टाउ का मतलब क्या लिखा था यहां पर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस फॉर्मूले को इस टाइप से ड्राइव किया जा सकता है। तो ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आर्टिकल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस टाइप से इंडिकेट किया जाएगा, उसके स्टेप एक बार फिर दोबारा से। शुरुआत में पार्टिकल कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। उस केस में इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी, तो वो क्या आएगी, 0, क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। इसके बाद न्यूटन्स इक्वेशन का यूज करते हुए, न्यूटन्स इक्वेशन में क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा। यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे तो v1 इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन। टाउ वन क्या है, यहाँ पर टाइम है पहले पार्टिकल के लिए दो कोलिजन के बीच का। इसी टाइप से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल और vn तक हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया, तो ये आ गया। दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया। ये है एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल आर ड्रिफ्टेड, तो इसे बोला जा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी वैल्यू यहां से 0 के बराबर है तो 0 रख दिया, प्लस a। इस टाइम को बोला जा रहा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ लिख दिया। वी डी इक्वल टू कितना आ गया, a टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो E इक्वल टू एफ बाई ए, तो F कितना आ गया, ई। इस वाले इक्वेशन से A की वैल्यू निकालो जो कि है वी डी अपॉन टाउ। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसे सॉल्व करो तो वी डी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई टाउ बाई एम। यहाँ पर E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज कितना होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, M का मतलब क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्वेश्चन के अंदर इन फॉर्मूलों में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।